क्या देश का मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही डरपोक हो गया है? जिस तरह से शर्मनाक चुप्पी उसने ओढ़ी, इतनी बड़ी नाइंसाफी दुनिया के सामने आई कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उनके सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी। इसके बाद भी तमाम लोग यह सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए, थोड़ी शांति रखनी चाहिए। और जिस तरह से एडिट लिखे गए हैं, ये हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस है, यह टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसी तरह का एडिट हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है। और हिंदी के अखबारों की तो पूछिए मत, वह तो ऐसा लगता है सीधे सीधे पीएमओ की गाइडलाइन से ही अपनी लाइन लेंथ ले रहे हैं। यहां पर खास बात देखने की है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, जी हां, एक शब्द नहीं कहा कि खोमेनी की जो हत्या है वह गलत है, उस पर शोक व्यक्त करने की हिम्मत नहीं पड़ी हमारे ग्रेट प्रधानमंत्री की। जबकि अभी कुछ समय पहले जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी, तब भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक अनाउंस किया था। लेकिन मोदी जी इस समय कंप्लीट कंट्रोल में हैं नेतन्याहू और ट्रंप के, और किसी भी सूरत में ईरान के पक्ष में या यूं कहिए कि जो नाइंसाफी हो रही है उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं। और यही चीज हमारा मीडिया रिफ्लेक्ट कर रहा है। 180 के करीब बच्चियां मारी गईं इजराइल और अमेरिका के स्ट्राइक में ईरान के भीतर, लेकिन उसे लेकर मीडिया में कहीं से भी चू चपड़ नहीं है। अभी सब परेशान होकर दिखा रहे हैं कि ईरान शांत हो जाओ, ईरान, हमने तुम्हारे लीडर को मार दिया तो क्या, हमने तुम्हारे यहां हमला कर दिया तो क्या, लेकिन तुम इस तरह से हमला मत बोलो, इस तरह से तमाम और देशों पर निशाना मत साधो। यह समझना बहुत जरूरी है। और जिस बेशर्मी से हिंदी के अखबार अपना एडिट लिख रहे हैं, जैसे ये द ग्रेट हिंदुस्तान, उससे लगता है कि वाकई मीडिया अपनी रीढ़ खो चुका है। और सीधे सीधे जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट चाहता है, यानी जो मोदी जी चाहते हैं, जो पीएमओ चाहता है, उसी तरह की कवरेज, उसी तरह से पूरी तरह से खामोशी साधने में मीडिया लगा है। ईरान के पक्ष में नहीं खड़ा, या फिर यूं भी कहिए कि किसी भी सूरत में सवाल उठाने से कपकपाने लग गया है भारत का मीडिया। इससे शर्मनाक बात हम भारतीयों के लिए और क्या हो सकती है।